जिस दिन मैं बाहर निकला, दर्जनों लग्जरी कारें जेल के गेट पर खड़ी हो गईं। मेरे सैकड़ों लोग आए, उनके घुटने। उन्होंने मुख्य मर्सिडीज एस क्लास का दरवाजा खोला और मुझसे वापस आने के लिए विनती की। चीजें चलाएं। मैं मुड़ा और उन्हें एक पंक्ति में छोड़कर चला गया। ड्रैगन नदी मर चुकी है। 15 साल पहले मैं 1000 आदमियों के खिलाफ एक ब्लेड के साथ नदी के किनारे अकेला खड़ा था। खून आधी नदी को दागदार कर दिया। लोग मुझे रिवर ड्रैगन कहते थे। ऐसा तब तक नहीं था जब तक मेरी प्रेमिका नहीं आई। जब मैं गर्भवती थी तो मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। मेरे रिकॉर्ड के कारण कोई भी मुझे काम पर नहीं रखेगा और मैं उस बेटी के साथ रिश्ता बनाना चाहता था जिसे मैंने 15 वर्षों में नहीं देखा था। मेरी पत्नी स्कूल कैफेटेरिया के मालिक द्वारा बच्चों को सड़ा हुआ मांस परोसने की शिकायत करती रही। उसने कहा कि उसने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए मैंने एक भोजन स्टैंड स्थापित किया, स्कूल के बाहर लंच बॉक्स बेचते हुए। अच्छी गुणवत्ता, सस्ते दाम, बहुत सारे छात्रों ने खरीदा मुझसे। लेकिन मेरी बेटी नोना वह प्यारी लड़की नहीं थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। वह छोटी थी लेकिन बाहर घूमती रहती थी, उपद्रवियों के एक समूह के साथ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उसकी सहेलियां हंसने लगी। क्या वह आपका पूर्व चोर पिता नहीं है? दोस्त, मैंने सुना है कि तुमने स्क्रैप धातु चुराने की कोशिश की और बिजली की लाइन काट दी, दुर्घटनावश। उसके लिए 15 साल? आप कितने बदकिस्मत हो सकते हैं? जारी। नोना शर्मिंदा थी। वह दौड़कर मेरे पास आई और विनती करने लगी। क्या आप यहाँ आना और मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हैं? आप बना रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने बुरा दिखता हूँ। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने बस उसे एक लंच बॉक्स दिया और धीरे से कहा, आपकी माँ ने कहा कि आपने कैफेटेरिया के भोजन के बारे में शिकायत की है। मैंने आपके सभी पसंदीदा व्यंजन बनाए। मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। जब मैं छोटा था तब से आप इतने दयनीय कारण से जेल गए थे। मुझे एक बच्चे के रूप में अपने पिता के उत्पीड़न के बिना बड़ा होना पड़ा। अब आखिरकार मुझे कुछ दोस्त मिल गए और तुम अब भी मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ आते हो। लड़कियों में से एक हंसी। श्रीमान, क्या आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे चचेरे भाई ने किसी का पैर तोड़ दिया और केवल 3 ही मिले। साल। आपने स्क्रैप चुराया और 15 प्राप्त किए। वे फिर हंस पड़े। मेरी पत्नी ने कभी नहीं बताया। हमारा बच्चा मेरा असली अपराध है। लोगों को यह नहीं बता सकता कि वह रिवर ड्रैगन की बेटी है, या मैं दुश्मनों को उस पर गिरा दूंगा। मैंने अपने चेहरे से बचा हुआ खाना पोंछा और धीरे से कहा, जेल कोई गर्व करने की चीज नहीं है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैंने नोना के लिए एक और लंच बॉक्स निकाला। उसने दांत पीसते हुए कहा, एक दयनीय पिता जैसा होना। आप, यह सबसे शर्मनाक बात है। तभी कैफेटेरिया का मालिक एक समूह के साथ वहां आया। लड़के मेरी ओर दौड़ रहे हैं। उसने मेरा लंच बॉक्स पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया अपने हाथ से। मेरे चेहरे पर उंगली। मेरा व्यवसाय चुराना हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम यहाँ लंच बॉक्स बेचते हो? फिर से मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डिब्बे उठाने के लिए नीचे झुका। क्षमा करें, क्षमा करें, मैं अब जा रहा हूँ। कैफेटेरिया के मालिक ने मेरे पेट में लात मारी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही एक बार सचेत नहीं किया था? नोना, देखो, तुम्हारे पिताजी को पीटा जा रहा है। नोना ने मुझे घूर कर देखा, मुट्ठियां कसकर भींच ली। मैं जानता था कि वह उम्मीद कर रही थी कि मैं जवाबी लड़ाई करूंगा, लेकिन मैं अब और नहीं लड़ सकता था। मैंने कैफेटेरिया के मालिक से ईमानदारी से कहा, मालिक, हम दोनों $15 का भोजन बेच रहे हैं। मैं तुमसे सस्ता नहीं हूँ। यह आपके व्यवसाय को कैसे चुरा रहा है? बच्चे सिर्फ अच्छा खाना चाहते हैं। उसने व्यंग्य किया। तो आप कह रहे हैं कि मेरे कैफेटेरिया का खाना बेकार है? देखो तो तुम्हारा कितना अच्छा है। उसके दल का नेता यह बड़ा आदमी था। जैसे ही बॉस ने यह कहा, उसने मेरा स्टैंड पकड़ लिया और इसे पलट दिया। सारा खाना जमीन पर बिखर गया और मेरे ऊपर बिखर गया। बॉस नीचे झुक गया, मेरे बाल पकड़ लिए और अपने दांत पीसते हुए कहा, कमीने। 1 दर्जन अभिभावकों ने मुझे सूचना दी और वे मुझे नीचे नहीं ले जा सके। अब आप खिलवाड़ करना चाहते हैं मुझे?
तुम्हें पता है कि मैं सड़कों पर कितने लोगों को जानता हूँ। बॉस, यदि मेरा रुख आपको परेशान करता है तो मैं करूँगा। और दूर हटो, ठीक है? मेरे पीछे हटने से नोना नाराज हो गई। वह दांत भींचकर मुझ पर चिल्लाई, कायर, तुम दयनीय हो। उसके चिल्लाने के बाद लाल बालों वाली लड़की ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। निश्चित रूप से कैफेटेरिया के मालिक ने नोना को बुरी नजर से देखा। कैफेटेरिया बॉस ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बस चले जा सकते हैं? पहले मुआवजे की बात करते हैं। मैंने सुना है आप 3 बेचते हैं, एक दिन में 100 लंच बॉक्स। इसका मतलब है कि आप मेरे लिए हर दिन 300 ग्राहक खर्च करते हैं। मैं प्रत्येक का औसतन 15 रुपए लूंगा। वह एक दिन का 4500 है। आप यहाँ 10 दिन से हैं, कुल 45 भव्य। मैं चकित रह गया। बॉस, आप मुझे धमका रहे हैं। कैफेटेरिया बॉस मुस्कुराया, बड़े आदमी की ओर मुड़ा। उसने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए और अब वह भुगतान नहीं करेगा। काय करते? बड़ा आदमी नीचे झुक गया, जमीन से काली मिर्च का स्टेक उठा लिया। यहाँ मिर्च से ज्यादा मांस है। आप इस तरह का व्यवसाय चलाते हैं? आप सचमुच कर्म से नहीं डरते, है ना? फिर उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। देख रहे छात्र आक्रोशित हो गए। वह कूड़ाकचरा खाना बेचता है और दूसरों को बेचने नहीं देगा। लेकिन यह आदमी बहुत कायर है। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं पहले ही इसका प्रतिकार करूंगा। कायरों को धमकाया जाता है। मुझे बैठने में कठिनाई हुई। मैंने अपने चेहरे से गर्म सॉस को पोंछ लिया। पहली चीज जो मैंने देखी वह यह थी कि नोनो पूरी तरह निराश दिख रहा था। जब कोई तुम्हें पीट रहा हो तो तुम प्रतिकार भी नहीं करोगे? जारी। कैफेटेरिया का बॉस अधीरता से नोनो पर चिल्लाया, छोटी बच्ची, अपने काम से काम रखो। एक शब्द और कहो, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। नहीं बॉस। मैंने झट से उसकी बाह पकड़ ली। बॉस, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हें पैसा चाहिए, है ना? मैं पूरी रकम नहीं चुका सकता। क्या होगा अगर आप मुझे अपना लाभ मार्जिन बताएं और मैं उसकी भरपाई कर दूं? बॉस का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह मेरे कान के पास झुक गया। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या आपको लगता है कि मैं आपको अपना लाभ मार्जिन बताऊंगा? मैं व्यवसाय से बाहर चला जाऊंगा। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने मेरे चेहरे पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। नोनो ने मुझे थप्पड़ खाते हुए देखा। वह गुस्से से चिल्लाई, जवाबी हमला। आप कब तक खुद को शर्मिंदा करते रहेंगे? कैफेटेरिया का मालिक नोनो से तंग आ गया था। उसने अधीरता से उसकी ओर इशारा किया और अपने गुंडे को बताया, जाओ उस बड़बोले लड़के को यहाँ खींच लाओ। बड़ा आदमी नोनो की ओर मुड़ा। लाल बालों वाली लड़की डरकर दूर भाग गई, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका नोनो से कोई लेना देना नहीं है। मैं घबरा गया, उछल पड़ा और नोनो की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कैफेटेरिया के बॉस ने मेरी शर्ट पकड़ ली। मैंने बस एक ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। जब उसने उसे झटका दिया तो वह पूरी तरह से फट गया। मेरा टैटू अचानक सबके सामने आ गया। बड़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या वह रिवर ड्रैगन की स्याही नहीं है? कैफेटेरिया के मालिक को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और मेरे टैटू को रगड़ दिया। क्या वह अस्थायी टैटू है? उसने 2 बार जोर से रगड़ा, यह नहीं निकलेगा। एक लंच बॉक्स विक्रेता और आप रिवर ड्रैगन का क्षतिगर्भ टैटू बनवाने का साहस करते हैं? बड़े आदमी ने घबराकर पूछा। बॉस, क्या वह वास्तव में रिवर ड्रैगन हो सकता है? मैंने सुना है वह हाल ही में बाहर हो गया। बॉस ने आंखें घुमा ली। यूएंडा ग्रुप में अध्यक्ष का पद इस पूरे समय रिवर ड्रैगन के लिए खुला रखा गया है। क्या आपको लगता है कि वह लंच बॉक्स बेचने के लिए चेयरमैन पद छोड़ देंगे? वाक्य के बीच में उसने अचानक मेरी आंत में मुक्का मार दिया। आप में थोड़ी बेअदबी है। पुराने समय में रिवर ड्रैगन ने एक ही ब्लेड से 1000 लोगों पर हमला किया था। तुम बस एक मरे हुए आदमी हो जो परेशानी की तलाश में हो। जारी। उसने अपना फोन निकाला और मेरी तस्वीर ले ली। हो गया। मैं इसे यूएंडा ग्रुप में अपने मित्र को भेज रहा हूं। वे किसी भी क्षण यहां आ जाएंगे। तुम मर रहे हैं। नोनो ने मेरी ओर देखा, चेहरे का रंग उड़ गया था।
आपने अपने ऊपर क्या टैटू बनवाया? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। पहले घर जाओ। अचानक नोनो फूट फूट कर रोने लगी। आप स्क्रैप धातु चुराते हैं और आप अपने ऊपर क्षितिगर्भ का टैटू बनवाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इन सभी वर्षों में बहुत सारे लोगों ने रिवर ड्रैगन होने का नाटक किया और युएंडा समूह द्वारा मारे गए? जारी दौड़ना। मैंने आश्चर्य से नोनो को देखा। क्या वह मेरे बारे में चिंतित थी? हालांकि वह सोचती थी कि मैं एक दयनीय पिता हूँ, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मुझे ठेस पहुंचे। उसकी देखभाल देखकर मेरा अपराध बोध और भी प्रबल हो गया। जारी। कैफेटेरिया के मालिक ने मुझे पकड़ लिया। दौड़ने के बारे में सोचो भी मत। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाने जा रहा था। कौन जानता था कि आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? अचानक उसका फोन बजा। उसने लापरवाही से जवाब दिया। भाई वेई, हाँ, इस आदमी ने बहुत पिटाई की है। वह मैं ही था। तुम आ रहे हो? किसकी प्रतीक्षा? पूरा युएंडा बोर्ड आ रहा है। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और मुझे आश्चर्य से घूरने लगा। हर कोई हांफने लगा। बड़े आदमी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप उन्हें जानते हैं? कैफेटेरिया बॉस ने कहा। मैं इतने ऊंचे पद पर बैठे लोगों को कैसे जान पाऊंगा? लेकिन उन्होंने बस यह कहते हुए फोन किया कि वे रास्ते में हैं। बड़ा आदमी अचंभित था। वह वफादारी है। बस अपने बॉस का रूप धारण करके पूरा दल जुट जाता है। कैफेटेरिया के मालिक ने मुझसे उदासीनता से कहा। मुझे यकीन है कि ऐसा रिवर ड्रैगन की प्रतिष्ठा के कारण है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अचानक उसका अनादर करे। आप जानने वाले हैं कि मृत्यु का क्या अर्थ है। नोनो टूटने की कगार पर था। उसने बॉस की पिछली धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। मेरी तरफ दौड़ा। रोते हुए मुझे जोर से धक्का दिया। बस जाओ। आपने पहले ही मेरी मां को 15 साल इंतजार करवाया। तुम उसे भी विधवा बनाना चाहते हो? नोनो को टूटते हुए देखकर मुझ पर फिर से अपराध बोध हावी हो गया। यह सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें 15 साल तक पीड़ा झेली। नोनो को गुस्सा आ गया। नोनो ने कैफेटेरिया के मालिक से गुहार लगाई। जारी। कृपया उन्हें कॉल न करें। उसने अभी अभी स्क्रैप धातु चुराई है। वह ड्रैगन नदी के बारे में कुछ नहीं जानता। वह 15 साल पहले युवा और मूर्ख था। स्क्रैप चोरी के आरोप में जेल गया। जब वह अंदर गया तो उसने उस किंवदंती के बारे में कभी नहीं सुना था। वह जानबूझकर नकल नहीं कर रहा है। यह महज एक संयोग है। कैफेटेरिया का बॉस रुक गया। जारी। फिर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, मैं मर रहा हूं। स्क्रैप मेटल चोरी के आरोप में जेल गया। क्या इससे भी अधिक दयनीय कुछ है? हा हा हा। नोनो अपमानित लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दूर खींचने की कोशिश की। जारी। बॉस ने तुरंत हमारा रास्ता रोक दिया। मैं उपहास करते हुए उसके लोगों के साथ रास्ते पर था। क्या आपको लगता है कि इसे छोड़ना इतना आसान है? युएंडा ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है। जो कोई भी जितिगर्भा पर टैटू गुदवाने की हिम्मत करता है, वह उन पर युद्ध की घोषणा कर रहा है। नोनो चिल्लाया। मैंने आपको बताया था कि उसे यह 10 साल पहले मिला था। हा हा हा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसे फंसाया गया या नहीं। यदि आप आज मर जाते हैं तो अगले जन्म में याद रखें कि लोगों का व्यवसाय न चुराए। हमें घिरा हुआ देखकर नोनो घबरा गई और रोते हुए अपने दोस्तों की ओर देखने लगी। जारी। क्या तुम लोग मदद नहीं करोगे? समूह चुप रहा। लाल बालों वाली लड़की बोली। क्या हम इतने भी करीब हैं? नोनो जमे हुए। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन हम सगी बहनें हैं। बहन की। लाल बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया। यदि आप सचमुच एक अच्छी बहन होती तो ऐसा नहीं करती। अपने दोस्तों को अपने साथ नीचे खींचे। आपने यह गड़बड़ी की और हमें भी इसमें खींचना चाहते हैं? आप हमारी बहन बनने के लायक नहीं। एक बार जब वह बोली
तो अन्य लड़कियां चिल्लाने लगी। जारी रखा, हाँ, आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? आप में यह कहने का साहस है कि हम सगी बहनें हैं। खिलवाड़ करना एक है चीज, वास्तव में आपके साथ कौन मरने वाला है? नोनो ने हताश होकर कहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। युआन दा से लड़ने के लिए कृपया हमें यहाँ से निकलने में मदद करें। जारी। उसके दोस्तों ने कुछ नहीं कहा। मैं तभी जानता था कि नोनो की दुनिया ढह रही है। मुझे बस दिल का दर्द महसूस हुआ। 15 साल में कारागार। मैं जानता था कि नोनो को इन सभी वर्षों में परेशान किया गया होगा। वह पाना ही नहीं चाहती थी। अब उसे धमकाया जाने लगा, इसलिए वह इन अपराधियों के साथ रहने लगी। एक दल बनाया। जारी। में हताशा में नोनो ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा सा फ्रेम इनसे कैसे मेल खा सकता था? दोस्तों, कैफेटेरिया के मालिक ने अधीरता से अपना हाथ उठाया। नोनो पर जोर से झपट्टा मारा। छोटे लड़के, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? चुप रहो। इससे पहले कि थप्पड़ नोनो के चेहरे पर पड़े, मैं इसे पकड़ लिया। कैफेटेरिया का मालिक स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से कहा, आप वास्तव में वापस लड़ने की हिम्मत करते हैं? मैंने कहा, अब मैं नहीं लड़ता। उसने अहंकार से कहा, तो फिर मुझे जाने दो। मैंने अपना सिर हिला दिया। तुम मुझे जितना चाहो मारो, लेकिन अगर छुओगे तो वह तुम मर चुके हो। फिर से पुनर्जन्म हुआ। पहला काम जो मैंने किया वह एक कनखजूरे को जिंदा निगल लेना था। वे आदरपूर्वक चिल्लाए, एक स्वर में, बॉस। याद। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने नोनो को स्तब्ध कर दिया। उनके लिए युआन दा कॉरपोरेशन कुछ ऐसा था जिसे वह देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब बोर्ड के सदस्य इकट्ठे हो गए थे, यहाँ उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हुए। नोनो घूमा, उसकी आंखों में भ्रम भर गया। वह शायद समझ नहीं सका। अचानक एक पिता का वह कबाड़ी चोर कैसे हो गया? परिवर्तन? कैफेटेरिया का मालिक पीला पड़ गया और चिल्लाने लगा, सज्जनों, आप गलत होंगे। वह है बस एक लंच बॉक्स विक्रेता। जैसे ही उसने बात खत्म की, मेरे लोगों ने पहले ही उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसकी आंखें खून से लथपथ थी। दहाड़ना, आज पृथ्वी पर आपका आखिरी दिन है। कैफेटेरिया का मालिक बुरी तरह चिल्लाया। गलतफहमी। यह सब गलतफहमी है। मैं नोनो के पास गया और उसकी मदद की। नहीं नहीं। खड़े हो गए, लेकिन उनके सहकर्मी अभी भी घुटने टेके हुए थे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की हिलना डुलना। उसने जोर से निगल लिया और संकोचपूर्वक कहा, मैं रिवर ड्रैगन की महिला हूं। मुझे माफ करें। मेरे पास है। मैं इसे इतने समय से तुमसे छुपा रहा हूं। उसने मुझे विस्फारित आंखों से देखा। 15 साल पहले आपने अकेले ही एक ब्लेड से हजारों लोगों का मुकाबला किया और आधी नदी को लाल कर दिया। यह है कि किंवदंती सच है। एक व्यक्ति हजारों से कैसे लड़ सकता है? मैंने कहा, यह सच है। एक बार जब हम इस आदमी से निपट लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मेरी नजर कैफेटेरिया के मालिक पर पड़ी। मेरे भाइयों, मेरा अभिप्राय समझ गया। वे तुरंत उसे मेरी ओर खींचने लगे। अल्पाहार गृह। बॉस घबरा गया और चिल्लाने लगा, मदद करो। मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर घसीटा जा रहा है। और वह सख्त आदमी भी जम गया था, जो कुछ ही देर पहले इतना शातिर था। अब उसके पैर कांप रहे थे, भीड़ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। हो सकता है कि उसने पहले भी बहुत सारे बुरे काम किए हों। शायद वह क्रूर लड़ाइयों में अपने हिस्से का रहा होगा। लेकिन कुछ चीजें उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से भी अधिक भयावह हैं। मेरे नाम की तरह। जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, उसके मन से डर निकल गया। जब तुम इतने भयभीत हो, आपके पैरों का कमजोर होना आपके नियंत्रण से बाहर है। वह अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर फंस गए। कमजोर और कमजोर, आखिरकार वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बेतहाशा अपनों को पीटा। पैर उन्हें काम करने के लिए विनती कर रहे थे, लेकिन यह बेकार था। मेरे सामने वह खड़े होने की हिम्मत खो चुका था। मेरे भाइयों ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। उसे अपने हर एक के साथ मेरी ओर खींच रहा हूं। कमीनों,
मैंने लाल बालों वाली लड़की की ओर देखा और लापरवाही से कहा, उन कुछ लोगों को भी ले आओ। वह लाल बालों वाली लड़की, जो हमारा मजाक उड़ा रही थी, ठिठक गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे परवाह नहीं है, तुम मुझे कितना भी मारो, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ तो तुम मर जाओगे। एक लंच बॉक्स विक्रेता धमकी दे रहा है। मुझे? आप चाहते हैं कि मैं इस छोटी लड़की को मारूं? ठीक है, मैं इसे आपके सामने ही करूंगा। भले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर भी उसने नोनुओं को लात मारने की कोशिश की। लेकिन मैं तेज था। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, मैंने उसके दूसरे पैर पर लात मार दी। उसने अपना संतुलन खो दिया और जोर से पटक दिया जमीन पर। उसने मिट्टी खा ली और भीड़ में मौजूद लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। कैफेटेरिया बॉस का चेहरा उतर गया। वह क्रोधित होकर चिल्लाते हुए उठा, मैं तुम्हारी बाहें तोड़ दूंगा और अभी पैर, फिर तुम्हें युआंडा को सौंप देंगे। जिस क्षण वह समाप्त हुआ, वह हृष्टपुष्ट व्यक्ति था। अपने दल के साथ मुझ पर आरोप लगाया। नोनो घबरा गया। अफरातफरी का फायदा उठाकर वह चिल्लाने लगा, मेरे लिए भागो। मैंने उन लोगों को देखा जो मेरी ओर दौड़ रहे थे। आह भरी और धीरे से नोनुओं को रगड़ा। सर ने धीरे से कहा, क्या तुम सचमुच मेरी प्रशंसा करते हो? क्या आप सचमुच ड्रैगन की प्रशंसा करते हैं? वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। मैंने धीरे से कहा, फिर दिखाऊंगा। आप। वह हृष्टपुष्ट व्यक्ति दौड़कर आया और मेरे चेहरे पर जोर से अपनी मुट्ठी घुमा दी। मैं चकमा नहीं दिया, बस एक हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी मुट्ठी हिल नहीं सकी 1 इंच। दूसरों ने देखा कि उनके मालिक पर कब्जा हो रहा है और वे मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने बस उस आदमी को उठाया और उसे उसके दल में पटक दिया। वे चिल्लाते हुए डोमिनोज की तरह नीचे चले गए। दर्द में कैफेटेरिया का मालिक घबरा गया और चिल्लाने लगा, उसे ले आओ। आप मुझे बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक लंच बॉक्स विक्रेता को हटा दें। नोनुओं ने मौका देखा और भागने के लिए पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़ लिया। कह रहे हैं, चलो, युआंडा के लोग आ रहे हैं। मैंने कहा, अगर हम भागेंगे तो वे फिर हमारे पीछे आएंगे। बेहतर इसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। नोनुओं ने उत्सुकता से कहा, कड़ी बातें करना बंद करो और अपने आप को बचाओ। मैं बहाना नहीं कर रहा हूं। वह स्तब्ध रह गया, मुझे असमंजस में देख रहा था। मुझे पता था कि मैं इसे अब और नहीं छुपा सकता। तभी आसमान से एक तेज आवाज आई। लोग भ्रमित होकर ऊपर देखने लगे। 2 हेलीकॉप्टर युआंडा समूह के साथ वे हमारी ओर उड़ रहे थे। कैफेटेरिया का बॉस रोमांचित होकर इशारा कर रहा था मुझ पर उत्साह से। क्या आपको लगता है कि आप सख्त हैं? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा काम हो गया। युआंडा के लोग यहाँ हैं। यह पृथ्वी पर आपका आखिरी दिन है। भीड़ दोनों तरफ से अलग हो गई। अंत में सड़क पर रोल्स रॉयस और मेबैक चल रहे थे। नोनुओं ने दृश्य देखा और शुरू कर दिया। हर तरफ कांपना। नोनुओं ने रोते हुए मुझसे कहा, माँ ने मुझे अकेले पाला और 15 वर्षों तक तुम्हारा इंतजार किया। साल। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं तुमसे नफरत न करूं। वह कहती थी कि तुम वास्तव में एक विश्वसनीय व्यक्ति हो। लेकिन आप वास्तव में कहाँ विश्वसनीय हैं? मैंने आह भरते हुए कहा, मुझे क्षमा करें। मैंने नोनुओं का चेहरा पकड़ लिया और उसे पागलों की तरह रोते हुए देखा। मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। काफिला रुक गया। मेरे भाई कारों से बाहर निकले और मेरी ओर चल पड़े। अल्पाहार गृह। बॉस उनके पास पहुंचे और उत्साह से बोले, बॉस, यह एक का बेटा है। उसने मेरी ओर इशारा किया। हर जगह थूकना, कहानी को अलंकृत करना। यह लड़का ड्रैगन होने का नाटक कर रहा है। मैं चाहता था युआंडा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसने युआंडा का सम्मान तक नहीं किया और भागने की कोशिश की। घटनास्थल पर लोग उत्साहित होकर गपशप करने लगे। यह वास्तव में युआंडा समूह है। हे भगवान, यह लड़का मर चुका है। हम आम तौर पर इन बड़े शॉट्स को कभी नहीं देखते हैं और आज वे सभी यहाँ एक साथ हैं। यहाँ तक कि नोनुओं के साथ घूमने वाले बदमाश भी रिकॉर्ड करने के लिए उत्साह से अपने फोन निकाल रहे थे। हमें रिकॉर्ड करते हुए वफादारी का यह दयनीय प्रदर्शन दुखद और हास्यास्पद दोनों था। भिन्न नोनुओं के निम्न जीवन के मित्र, मेरे भाइयों ने मेरी ओर देखा
और मैंने गहरी आह भरी। वे मेरे वफादार हैं। भाई बंधु, मैं 15 वर्ष तक जेल में रहा और उन्होंने 15 वर्ष तक प्रतीक्षा की। 5,000 से अधिक दिन। कभी नहीं डगमगाने वाला। बस इंतजार कर रहा हूं मेरे लिए बाहर निकलने के लिए। सब कुछ मुझे सौंप देना। मैंने सोचा कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हम यहाँ ऐसी विशेष परिस्थितियों में हैं। मेरे भाई मेरी ओर चले। अल्पाहार गृह। बॉस अभी भी डींगे मार रहा था। मैंने अभी अभी युआंडा के लिए उससे बहुत संघर्ष किया। देखो कितना गड़बड़ है। ऊपर वह है। वह सब मैं ही हूं। नोनो ने उन्हें अंदर आते देखा और घबराकर हकलाने लगा। मालिको, यह मेरे पिताजी है। वह वर्षों पहले जेल गया था। उनका टैटू भी सालों पहले का है। उसके बाद वापस आया। मुझे जेल में रहने के कारण उससे नफरत थी, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जाना चाहता था। नोनो और भी डर गया, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ा रहा। मेरी माँ ने वास्तव में वर्षों तक उसका इंतजार किया। उसका इरादा युआंडा को उकसाने का नहीं था और उसने कभी भी ड्रैगन का रूप धारण करने की कोशिश नहीं की। कृपया उसे जाने दे। मैं अपने घुटनों पर बैठकर आपसे विनती कर रहा हूँ। नोनो ने घुटने टेक दिए। मेरे लिए उसने घुटने टेक दिए, जमीन पर सिसकते हुए। मेरे दिल पर इतनी गहरी चोट लगी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैं उसे देखना पसंद करूंगा। उसे इस तरह देखने से मुझे हमेशा के लिए गुस्सा आ गया। कैफेटेरिया का बॉस हंसा। कितना प्यारा। लेकिन यहाँ वह है जो मुझे समझ नहीं आया। अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? आपके घुटने कितने हैं? लायक भी। युआंडा के सभी अधिकारी अचानक अपने घुटनों पर गिर गए और नोनुओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। झुकना। जबकि वह नहीं था। घटनास्थल पर हर कोई स्तब्ध था, अवाक था। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता प्रतिक्रिया दे, भीड़ घबरा गई और पीछे हट गई। वे भीड़ में छुपे हुए थे, लेकिन साथ में ड्रैगन नदी का नाम गिरा। किसी ने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। ये तथाकथित दोस्त जो नोनुओं के साथ घूम रहा था, वह अब पूरी तरह से जोकर की तरह लग रहा था। बस वहीं जमे हुए खड़ा था, सिर झुकाए, कांपते हुए। वे मेरी ओर चले और ठीक मेरे सामने रुक गए। लाल बालों वाला लड़की ने लगभग रोते हुए मुझसे कहा, सर, मैं अभी आपका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने मजाक किया था। नोनो, हम बहनों की तरह हैं। सही। यहाँ मेरी मदद करो। नोनो ने ठंडे स्वर में कहा। आपकी बहन कौन है? इसका जिक्र करते ही वह भड़क गई। जब मैंने आप लोगों से मदद मांगी तो आपने मेरा मजाक उड़ाया। अब आप कह रहे हैं कि हम बहनें हैं? मैं ठीक तुम्हारे माध्यम से देखता हूँ। मेरा एक लड़का मेरे पास आया और आदरपूर्वक पूछा, ड्रैगन, हम इन बदमाशों के साथ क्या करें? मैंने कैफेटेरिया मालिक की ओर देखा। वह कांप रहा था, हर तरफ रोना। ड्रैगन? मेरा मतलब है मिस्टर ड्रैगन, अध्यक्ष ड्रैगन। मुझे नहीं पता था कि आप कौन थे। अगर मुझे पता होता, 100 जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का साहस नहीं कर सकता। मैं उसकी ओर देखते हुए उसके पास गया। वह आदमी और अधिक डर गया और उसकी पैंट भीगने लगा। एक नजर। हाँ, उसने खुद को पेशाब कर लिया। मैंने आह भरते हुए कहा, मैं आपका व्यवसाय नहीं चुरा रहा हूं। हमारे लंच बॉक्स की कीमत समान है। यदि छात्र यहाँ से खरीदारी करते हैं, वे कैफेटेरिया के अंदर बैठ सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन अगर वे मुझसे खरीदे, मौसम से आश्रय भूल जाओ। मेरे पास टेबल भी नहीं है, कुर्सियां। उन्हें खाने के लिए परिसर छोड़ना पड़ता है और सड़क पर बैठना पड़ता है। तो वे क्यों चुनेंगे मुझे? कैफेटेरिया मालिक ने जोर से निगल लिया और हकलाने लगा। क्योंकि मैं एक बदमाश हूं। क्योंकि मैं गलत था। मैं सचमुच जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने कहा था। आप नहीं जानते कि आप गलत हैं। आप बस इतना जानते हैं कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। के साथ गड़बड़। आप सजा से बचने के लिए माफी मांग रहे हैं। मेरा एक लड़का क्षतिग्रस्त दुकान के पास गया और धीरे से बोला, ड्रैगन,
यह एक दिन में 300 लंच बॉक्स है। क्या आपने इन्हें खत्म कर दिया या उसने भुगतान कर दिया उनको? कैफेटेरिया मालिक ने तुरंत कहा। मैंने उन्हें खरीदा। मैंने ड्रैगन को कड़ी मेहनत करते देखा, इसलिए मैंने उन्हें जानबूझकर खरीदा। मैंने पूछ लिया, तो क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं आपको वापस भुगतान करूं? मालिक घुटनों के बल गिर गया। उसने झंझोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं अंधा था। कृपया मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैंने कहा था, चूंकि आपने उन्हें खरीदा है, आप उन्हें खाते हैं। वह ठिठक गया, जमीन पर पड़े भोजन के पहाड़ को घूरता रहा और खाली स्वर में बोला। मेरा एक आदमी चिल्लाया, ड्रैगन का खाना बनाना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं खाऊंगा। मैं इसे अभी खाऊंगा। कैफेटेरिया का मालिक भोजन के लिए रेंग कर आया, कुत्ते की तरह चारों तरफ खड़ा हो गया और फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। जमीन से खाना उसके मुंह में। मैंने पूछ लिया, इसका स्वाद कैसा है? उसने मुझे खुश करने की कोशिश करते हुए खाना खाते हुए कहा, स्वादिष्ट। मेरे से कहीं बेहतर। मैंने कहा था, फिर यह सब खत्म करो। मालिक ने शून्य दृष्टि से देखा और कहा, 300 सर्विंग्स। मुझे इसे कैसे खत्म करना चाहिए? लोग नाराज हो गए। खत्म नहीं कर सकते। हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने उसके सिर को भोजन में धकेल दिया और उसे जमीन से खाना जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैंने बड़े आदमी जिंग की ओर देखा और लापरवाही से कहा, क्या तुम लोग उसे खाने में मदद नहीं करोगे? बस एक वाक्य और मेरे लोगों को ठीक ठीक पता चल गया कि मेरा क्या मतलब है। वे अन्य लोगों को कैफेटेरिया मालिक के पास खींच ले गए और उनके सिर भोजन में डाल दिए। बहुत। मेरे एक लड़के ने रुखाई से कहा, खाओ। जाने से पहले भरपेट खा ले। उस एक साधारण वाक्य ने कैफेटेरिया के मालिक और उसके दल को भयभीत कर दिया। मालिक, हम यहाँ किस तरह की नौकरी की बात कर रहे हैं? हमें विदेशों में खदानें मिली हैं, लेकिन वह जगह, युद्ध क्षेत्र, हर जगह मलेरिया। वहाँ हर वक्त लोग मरते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो 10 साल बाद आप बिना एक हाथ या पैर के वापस आएंगे। यदि आप बदकिस्मत हैं, तो ठीक है, हम कम से कम आपकी राख घर लाएंगे। कैफेटेरिया के मालिक और बड़े आदमी ने यह सुना और सीधे रोने लगे। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम नहीं जा सकते? आप न जाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आप और मैं आपसे जाने के लिए विनती करेंगे। कैफेटेरिया मालिक घबरा गया। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए मेरी ओर रेंगने लगा। भाई लॉन्ग, मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी। कृपया कृपया उन्हें मुझे विदेश न भेजने दे। मैंने समूह के विदेशी परिचालन के श्रमिकों के बारे में सुना। वे या तो बम से उड़ा दिए जाते हैं या उनके हाथ काट दिए जाते हैं। उन्हें स्थानीय आतंकवादियों ने काट दिया है। आपने कहा था कि आप केवल स्थानीय श्रमिकों का उपयोग करेंगे, तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं भी एक इंसान हूं। मैंने केवल एक गलती की। यह बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था, मैंने सुना है कि प्रिंसिपल आपका चचेरा भाई है। आपको कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। और वे लोग जिन्होंने आपको सही काम करने के लिए रिपोर्ट किया, उनके बच्चों को निकाल दिया गया। क्या आपके पास विवेक भी है? उसने जोर से निगल लिया और बुदबुदाया। खैर, अच्छे ग्रेड न आने का दोष उन पर है। वे सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले सके, निजी स्कूल में आ गए और फिर भी परेशानी खड़ी करते हैं। तो क्या आपकी नजर में ताकतवर कमजोर को धमका सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें भी धमका सकता हूँ, भाई लॉन्ग? मैंने कैफेटेरिया के मालिक की बात काट दी, संपर्क किया, उसके कंधे को थपथपाया और आह भरी। ये बच्चे बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया। व्यापार लाभ का है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है, तो कम से कम कुछ विवेक तो रखें। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन क्या आपने इन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया है? यदि वे हताश नहीं होते, तो वे स्कूल क्यों छोड़ते? वे सड़क के किनारे बैठकर टेक आउट खा रहे हैं। मैं गलत था। इससे पहले कि कैफेटेरिया मालिक अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे लोग उसे खींच कर ले गए। जैसा कि उन्होंने कहा,
वे जाएं या न जाएं यह उन पर निर्भर है, लेकिन अंततः युआन दा उनसे जाने के लिए विनती करेगा। इस समय नोनो के भाई बहन पहले से ही डर से कांप रहे थे। एक लाल बालों वाली लड़की चिल्लाई, अंकल, हम फिर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैं बाहर पहुंचा और कहा, मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी करने की कभी योजना नहीं बनाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो, निरर्थक चीजों की पूजा न करें। स्कूल में सख्त व्यवहार करना, बेतरतीब लोगों को अपना भाई कहना, आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन असल दुनिया में ये बुरी आदतें आपको बर्बाद कर देंगी। वह अब अपने आप को रोक नहीं पाई और सिसकने लगी। मैंने कहा, अगली बार जब तुम मेरी बेटी के साथ घूमने आओ तो पहले अपने बालों को रंग लेना, ठीक है? उसने आंसुओं से सिर हिलाया। उस पल में आखिरकार वह अपने अंदर के गुस्से को दबा नहीं सका और घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने आह भरी और अकेले ही स्टॉल की सफाई करने लगा। मैं कम प्रोफाइल रखना चाहता था। अगर वे धक्का मुक्की नहीं करते तो मैं कोई तमाशा नहीं बना पाता। जब मेरे दोस्तों ने मुझे खुद ऐसा करते देखा तो वे मदद के लिए दौड़ पड़े। मैंने पूछ लिया, हर कोई मुझसे इतना डरता क्यों है? आप युआन दा को माफिया जैसा बना रहे हैं। वे रुके, फिर भ्रमित होकर बोले, कोई अनुमान नहीं। शायद इसलिए क्योंकि हम उतने ही अमीर हैं। मैंने सिर हिलाया। सफाई करने के बाद मैंने नोनो की ओर हाथ हिलाया और उसे मेरे साथ वापस आने का संकेत दिया। नोनो मेरे बगल में चला, बार बार पीछे मुड़कर देखता क्योंकि वे लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, जाने से इनकार कर रहे थे। मैंने उसे आखिरी लंच बॉक्स थमाया और आह भरते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है। मैंने इसे आपके लिए विशेष बनाया है, यहाँ तक कि इसे दिल के आकार में भी व्यवस्थित किया। नोनो ने बक्सा लिया, अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मुझे लगा कि हम सचमुच मुसीबत में हैं। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप रिवर ड्रैगन हैं। मैंने पूछ लिया, तुम डरे हुए थे तो फिर भी मेरे सामने क्यों खड़े रहे? वह रोया, भले ही मैं आपके 15 साल के लिए चले जाने से नाराज हूं, फिर भी आप मेरे पिता हैं। तुम अब भी वही आदमी हो जिसका मेरी माँ दिन रात इंतजार करती रही है। मैं मुस्कुराया, उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, पिछले 15 वर्षों में मैंने तुम्हें विफल किया, लेकिन मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। नोनो चलने से थक गया और सड़क के किनारे एक पत्थर के टुकड़े पर बैठना चाहता था। मैंने तुरंत टिश्यू निकाला और उसे पोंछकर साफ कर दिया। उसके बैठने के बाद मैंने उसे सूप डाला। मैंने उसे चॉपस्टिक सौंपी। वह सब कुछ किया जो एक पिता को करना चाहिए। नोनो ने अपनी चॉपस्टिक पकड़ी और पूछा, जब तुम अकेले हजारों आदमियों से लड़े तो क्या हुआ? यह बिल्कुल गर्व करने लायक बात नहीं है। मैंने नोनो की आंखों में देखा और यादें ताजा की। 15 साल पहले मैंने और मेरे भाइयों ने युआन दा ग्रुप की स्थापना की थी। हमने एक ईमानदार व्यवसाय चलाया, लेकिन तब ऐसा नहीं था जैसा अब है। ऐसे संगठित अपराध गिरोह थे जो हमारे व्यवसाय को चुराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते रहे। हर कोई उनसे नफरत करता था। हर कोई डटकर मुकाबला करना चाहता था। मैंने कहा था, भाइयों, आप सभी का परिवार है। इन ठगों से लड़ने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेहतर होगा कि सरगना को पकड़ लिया जाए। नोनो ने निगल लिया। मुझे पता है, मैंने आपकी कहानी सुनी है। आप लोगों को लगातार धमकाया गया, फिर से लड़ाई करना। आपने जीवन और मृत्यु को बहुत चित्रित किया और तुम्हें चुन लिया गया। मैंने नोनो को ईमानदारी से बताया, वह जीवन और मृत्यु खींचता है। मुझे डर था कि मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने अपने शरीर पर क्षतिगर्भ टैटू बनवाया। दया के लिए बुद्ध से प्रार्थना। उम्मीद है कि मैं एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म ले सकूंगा। मैंने नोनो को 15 साल पहले की सारी बातें बता दी। मैंने खुद को धातु की चादरों की परत दर परत लपेट लिया। चूंकि मैं लचीले ढंग से नहीं चल सकता था, मैंने अपने दुश्मन की रेतीली जमीन पर खुद को रेत के नीचे दफनाने का फैसला किया। जब वह आया और ठीक मेरे ऊपर खड़ा हो गया, मैंने सीधे उसके क्रोच पर चाकू से वार किया।
तब मेरे पास उस सैंडलॉट में जीवित सभी लोगों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे याद नहीं कि मुझे कितनी बार चाकू मारा गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वे सभी धातु की चादरें मेरे चारों ओर लिपटी हुई थी। पहले तो वे भ्रमित हुए, फिर उन्होंने मेरे कपड़े काट दिए और देखा कि मैं एक मध्ययुगीन शूरवीर की तरह लिपटा हुआ था। उन्होंने इसे खो दिया और मुझ पर बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ठीक समय पर आ गई। मैं बच गया और लोग मुझे रिवर ड्रैगन कहने लगे, लेकिन मैंने कीमत चुकाई। 20 साल की सजा सुनाई गई। जेल जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, जब तक मुझे पता नहीं चला कि मेरा बच्चा होने वाला है। मैंने नुओनुओ से स्नेहपूर्वक कहा, एक अच्छा पिता बनने के लिए मैंने सक्रिय रूप से सुधार किया और 5 साल पहले ही बाहर हो गए, बस इसलिए कि मैं तुम्हें बड़े होते हुए देखना न भूलूं। नुओनुओ ने निगल लिया। तो फिर इतने सालों में माँ ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? यह संगठित अपराध था। हम इसके बारे में कैसे बात कर सकते थे? हमें डर था कि दुश्मन हमारा पीछा करेंगे। इन सभी वर्षों में हमने भाइयों को आपकी माँ की आर्थिक मदद करने की हिम्मत नहीं की या किसी को अपनी पहचान बताएं। लेकिन अब आप वापस आ गए हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने हमारे पीछे के लोगों की ओर इशारा किया। तुम्हें पता है क्यों? 15 साल बाद हर कोई अब भी मुझे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। नोनू ने अपना सिर हिलाया। एक भाई ने उदास होकर कहा, उस समय भाई लोंग के कोई संतान नहीं थी। हम सभी के माता पिता और बच्चे थे। ऐसा तब तक नहीं था जब तक वह जेल नहीं गया। हमें एहसास हुआ कि उसने जीवन और मृत्यु ड्रामे धांधली की है। उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाने का सुझाव दिया, लेकिन शुरू से ही उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ बलिदान करने का फैसला कर लिया था। मैं नोनुओं को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं नहीं जानता था कि आप तब अस्तित्व में थे। मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से तुम्हारी माँ से भी कह दिया कि कोई दूसरा आदमी ढूंढ लो। अगर मुझे पता होता कि वह तुमसे गर्भवती है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया होता। उस वर्ष मैंने तुम्हारी माँ को त्यागने का निर्णय लिया और यही कारण है कि मुझे आपका सामना करने में बहुत शर्म महसूस हुई। तुम सब मेरा पीछा करना बंद करो। लोग सोचेंगे कि मैं भीड़ में हूँ या कुछ और। भाई घबरा गए और मदद के लिए नुओनुओ की ओर देखने लगे। नुओनुओ ने कहा, भाई लोंग युआंडा वापस नहीं आएंगे क्योंकि वह वफादारी को सबसे ऊपर महत्व देता है। उनका कहना है कि सच्ची दोस्ती पवित्र होती है। उसने कहा, वह बदले में हमारा पैसा नहीं चाहता। 15 साल पहले हम वीक द और गैंग्स ह्यूम बुली करते थे भाई। बस उसकी प्रोटेक्शन पे हम रिलाई कर सकते थे, कोई और ऑप्शन नहीं था। 15 इयर्स के बाद टाइम्स कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अब सीन बिल्कुल अलग है। अब हमारी टर्न है उस डेट को रीपे करना है बेसिकली। बस ब्रदर लॉन्ग को कॉन्विंस करके युआंडा वापस बुलाना है, दैट्स इट। मैंने फ्राउंड, मतलब सोच में पड़ गया। तुम लोग चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। मैंने ये एक्सपेक्टिंग पेबैक के लिए नहीं किया था एक्चुअली। अगर तुम मेरे स्टॉल से लंच बॉक्सेस खरीदना फ्यूचर में, तो वो हमारी ब्रदरहुड के लिए काफी सपोर्ट होगा। मोर देन इनफ भाई।